वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, बर्नौली एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो वेंचुरी मीटर है। ये एक डिवाइस है जो कि रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होती है फ्लूइड के। देखो, इट इज यूज्ड फॉर calculating the speed of flowing liquid inside a pipe or any that particular container, cylindrical container. तो मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब भी कह सकते हो सिलिंड्रिकल कंटेनर को। तो उसमें जो रेट ऑफ फ्लो होगा फ्लूइड का, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है ना, उसे वेंचुरी मीटर कहते हैं। या सिंपली उसका टर्म यही है कि स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड कैलकुलेट करने के लिए। और जो रेट ऑफ फ्लो है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ए इंटू वी। यानी कि अगर हमारे पास ए क्रॉस सेक्शन एरिया का ट्यूब है और उसमें किसी इंस्टेंट पे वी वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रही है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक टर्म आता है कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या होता है फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। लेकिन उसका फॉर्मूला जो रहता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ही होता है। ठीक है, इसी पे ये वेंचुरीमीटर बना हुआ है। अब वेंचुरीमीटर दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है। देखो, इसमें ये वाला एंड देख रहे हो तुम, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 बड़ा है, राइट। और एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया है रेड कलर से, जिस पॉइंट पे प्रेशर जो है P1 है, और इस एंड पे, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो V1 है, और फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। और एक और पतला सा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर एरिया A2 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 है। ठीक है, और प्रेशर P2 है। ठीक, अब इस एंड पे एक जो टनल है, इस पाइप को थोड़ा सा और इलोंगेट किया गया ऊपर की ओर। ठीक है, ताकि जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ सके इसमें। और इस एंड पे भी उसी पाइप को जो है ऊपर की ओर इलोंगेट किया गया हुआ थोड़ा सा, तो पानी या जो भी फ्लूइड है वो ऊपर इस पे भी चढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या दोनों सेम हाइट पे होंगे? अगर ऐसी फ्लूइड को इजाजत हो गई ऊपर चढ़ने की, तो अगर फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स। यहाँ पर हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है। अब इसका रीजन क्या है, इसको समझते हैं। देखो, यहां पर एरिया ज्यादा है ना, तो हम लोग इक्वेशन में कॉन्टिन्यूटी लगाएं, अगर A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ज्यादा तो यहाँ वेलोसिटी कम होगा, यहाँ एरिया कम है यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, ये समझ में आ रहा है हमें। V2 जो होगा ज्यादा होगा V1 से। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली कहता है, अच्छा सेम हाइट पे है ना, ये हाइट का डिफरेंस तो है नहीं, तो हम लोग जो पोटेंशियल हेड है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड should be equal to pressure head plus kinetic head of the other end, है ना। इस एंड पे जो प्रेशर हेड है P1 प्लस जो काइनेटिक हेड है हाफ रो V1 स्क्वायर, वो इस एंड के प्रेशर हेड P2 और काइनेटिक हेड हाफ रो V2 स्क्वायर के बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज नोटिस करो कि V2 ग्रेटर देन V1 है, ठीक है, और P1 माइनस P2 क्या होगा? अगर मान लो इधर P2 को लेके आते हैं तो P1 माइनस P2 लिख सकते हैं ना, और यहां लिख सकते हैं हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो सिंस यहां पर वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि यहां पर काइनेटिक हेड कम है। काइनेटिक हेड कम है तो प्रेशर हेड ज्यादा होगा ना, बिकॉज ओवरऑल ओवरऑल ये क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन कह रही है कि प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड शुड रिमेन कांस्टेंट। यही तो निष्कर्ष निकल के आ रहा है हमें। तो अगर वेलोसिटी यहां पर कम है, V1 कम है, यानी काइनेटिक हेड कम है, ये वैल्यू कम है और कांस्टेंट बनाए रखना है, तो प्रेशर को ज्यादा होना होगा ना। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है इस पॉइंट पे कंपेयर टू दिस। प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हाइट ज्यादा चढ़ पा रही है लिक्विड, यहाँ पर कम चढ़ पा रही है, तभी ये डिफरेंस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली P1 माइनस P2 को तुम लिख सकते हो रो GH। ठीक है, जो ये P1 और जो P2 डेवलप हो रहा है, वो इस डिफरेंस से मालूम चल रहा है, इस लिक्विड के डिफरेंस से। और लिक्विड का अगर डेंसिटी रो है तो रो GH ही डिफरेंस होगा प्रेशर का। ठीक है, जो कि तुम्हें यहाँ से मालूम चल रहा है। तो अगर P1 बाई P2 को यहाँ लेके आते हैं, P1 माइनस P2 को रिप्लेस करना हो H के टर्म्स में, तो हम लोग इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगेन कॉन्सेप्ट इसका यही है वेंचुरी मीटर का, कि ये स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड को निकालने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसमें दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, बर्नौली इक्वेशन का, ठीक है, और इस प्रेशर डिफरेंस का भी। ठीक है, इन सब चीजों की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। अब इस पे एक बेस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था अभी। तो अगेन कोई भी ट्यूब है या सिलिंड्रिकल कंटेनर है,
उसके किसी क्रॉस सेक्शन ए से v वेलोसिटी से कोई भी फ्लूइड अगर मूव कर रहा है, तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम। स्मॉल dt टाइम में अगर ट्रैवल किया सर्टेन वॉल्यूम, तो जो q आता है रेट ऑफ फ्लो को q से सिग्निफाई करते हैं, वो होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल dt टाइम। जितने dt टाइम में वो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल dt टाइम में कुछ वॉल्यूम फ्लो किया इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में कुछ वॉल्यूम फ्लो किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और अगर देखें ए को हम लोग इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या होगी, वेलोसिटी इंटू dt, वेलोसिटी इंटू dt होगी, अपॉन में dt, dt कैंसिल हो गया, av आ गया। यानी रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ही होता है, जो अभी मैं शुरू में बता रहा था, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वेंचुरी मीटर में इसका यूज होता है डायरेक्टली वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। रेट ऑफ फ्लो भी पूछा जाता है कभी कभार। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एक वेंचुरी मीटर दिया हुआ है, वही वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और पूछा है कि वाटर फ्लोज थ्रू वेंचुरी मीटर, वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, मैनोमीटर शोज द हाइट डिफरेंस, और मैनोमीटर ने हाइट डिफरेंस शो कर दिया, जो h की वैल्यू है डिफरेंस वो 4 सेंटीमीटर है। A1 जो क्रॉस सेक्शन है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 जो क्रॉस सेक्शन है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो निकालने को कहा हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे, देखो पहला काम ये करेंगे कि हम लोग को इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, जो कि होती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 6 है, 6 V1 लिख दिया। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 4 है, 4 V2 लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 टू द 4 2 3 6, यानी कि 3V1 इक्वल टू 2V2 हो गया। ओके, ये इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल के लिए। अब लगाते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के, अच्छा बर्नौली इक्वेशन लगाने से पहले एक चीज नोटिस कर लो कि ये सेम हाइट पे है, ये पाइप दोनों पॉइंट्स हम कंसीडर जो कर रहे हैं सेम हाइट पे है, तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल हेड को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड एट बोथ एंड्स। फर्स्ट एंड पे जो प्रेशर है वो P1 है, ओके, सेकेंड एंड पे जो प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हाफ रो V1 स्क्वायर है, यहाँ पर वेलोसिटी, तो एक काम करो P2 किधर ले आओ, P1 माइनस P2 लिख दो, और हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो कि V2 जो है हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फ्लो चाहिए ना, और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जो मान लो मुझे रेट ऑफ फ्लो चाहिए इस पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, एरिया A1 इंटू V1। तो मान लो A1 V1 से ही हम Q निकालते हैं रेट ऑफ फ्लो, तो V1 चाहिए होगा हमें, V1 के लिए हम लोग को V2 रिप्लेस करना पड़ेगा, V2 क्या हो जाएगा 3V1/2, तो हाफ रो 3V1/2 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा छोड़ सकते हैं लिख के, राइट, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, V2 की वैल्यू हो जा रही है 3V1/2, है ना, तो वो हमने V2 उठा के यहाँ रख दिया, और यहाँ P1 माइनस P2, अच्छा P1 माइनस P2 मैंने बता रखा है कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तभी इसकी जो हाइट है वो कम है, और रो जी एच ही जो होगा वही प्रेशर डिफरेंस के बराबर होगा। P1 माइनस P2 की जगह सिंपली रो जी एच रख सकते हैं, रो से रो कैंसिल हो गया, जी की जगह 10 रख दो और एच की जगह क्या रख दो 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया ये 1/2, और यहाँ पर क्या हो गया ये 9/4 V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 8 हो गया, 80 इंटू 10⁻², और यहाँ पर क्या आ गया V1 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लो 9/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। और कुछ हमें चेंज करना, बाय द वे यहाँ पर हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा सेंटीमीटर को मीटर में, बिकॉज दोनों साइड सेंटीमीटर स्क्वायर ही थे, तो कैंसिल ही आउट हो जा रहा था। सिंपली जो आ जाएगा V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू 10⁻², 5 16 जो 80 हो गया, और अब इसका अंडर रूट लेते हैं, अगर 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा 10⁻⁻1 सॉरी, ये हो गया 8/10 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.8 मीटर पर सेकेंड V1 आ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली अब क्या कर सकते हैं हम लोग, Q जो आएगा वो A1 V1 आएगा, रेट ऑफ फ्लो। अब A1 हमें पता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁴
इंटू V1.8, ठीक है। तो 6 8 जब 48 कर दो और 10⁻⁻5, इतना हम लोग रेट ऑफ फ्लो लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, जिसको मीटर क्यूब बाई सेकेंड भी कह सकते हैं। और हम जानते भी हैं वैसे कि वॉल्यूम बाई टाइम को ही हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो वॉल्यूम बाई सेकेंड, वॉल्यूम बन रहा है सेकेंड अपॉन में टाइम बन रहा है, तो इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 48 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या इस एंड पे जो क्यू आया है, क्यू रेट ऑफ फ्लो A1 V1 से, क्या इस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे क्यू A2 V2 से, क्या वो डिफरेंट आएगा? चेक कर लेते हैं एक बार। तो V2 निकाल लेते हैं पहले। V1 आ चुका है 0.8, तो V2 कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू 0.8, यानी ये हो गया 0.4 और ये हो गया 1.2, है ना। 0.4 इंटू 3 करोगे तो 12, 1.2 हो जाएगा। V2 आ गया हमारा। अच्छा, अब जब हम Q निकालते हैं A2 V2 से, A2 कितना है? 4, यानी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और V2 है 1.2। तो देखो 1.2 इंटू 4 आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻4, और इसको भी सिंप्लीफाई करते हो तो 48 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड ही आ रहा है, ठीक है। सेम चीज आ रही है, 48 इंटू 10⁻⁵, यहां भी 48 इंटू 10⁻⁵, यानी कि रेट ऑफ फ्लो is going to be constant at all points inside the tube, because rate of flow होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मूविंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन पर यूनिट टाइम, राइट। वॉल्यूम तो उतना ही फ्लो करता है, ये तो हम बर्नौली की बिगिनिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम जितना यहाँ फ्लो कर रहा होगा फ्लूइड का, उतना ही वॉल्यूम उस टाइम में यहाँ भी फ्लो कर रहा होगा, सेम वॉल्यूम। तो रेट ऑफ फ्लो तो सेम ही आना है, इसलिए सेम आया। यहाँ भी क्यू आ रहा है सेम A2 V2 से भी, और यहाँ से भी सेम आ रहा है A1 V1 से भी, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।